हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे, बट मैं अच्छी नहीं हूँ। आप देख सकते हो मेरी कंडीशन, पेन में हूँ बहुत ज़्यादा। और मैं कहीं आई हुई बाहर। क्यों आई हूँ, क्या कराने आई हूँ और ये क्या कर रहे हैं मेरे पैर में। आप लोगों को पता है, जो कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि मेरे फीट पेन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उससे रिलेटेड मैं यहाँ पे आई हूँ। और बहुत पेनफुल था। जो भी हुआ आगे आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। आप कनेक्टेड रहिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे। मॉर्निंग के टाइम से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। 8 o'clock हो रहे हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं और एकदम हमारे यहाँ की ना लाइट नहीं आ रही सुबह से। और इन्वर्टर बोल रहा है टू 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 बार बार, और एक ही लाइट जला रखी है। और मेरे को डॉक्टर के पास भी जाना है, हस्बैंड को भी जाना है। इधर लेटे हुए हैं तो। और पता है, मैं सोची थी जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश करके जाती हूँ, लेकिन लाइट के बिना काम फिनिश कैसे करें, है ना। तो बस मैंने भी चढ़ाया है। बनाऊंगी आज लोबिया। लोबिया खा लोगे ना? लोबिया तो पसंद है आपको, तो लोबिया बनाऊंगी। मैं सोची थी रायता बना लेती हूँ। तो रायते के लिए मैं दही जमाई थी, दही फेंट रही थी, देखा तो वो बुंदी नहीं है। या तो मैं खीरा कस के डालूंगी या फिर लौकी पड़ी है फ्रिज में, देखती हूँ क्या करती हूँ। नहीं तो फिर ऐसे ही प्लेन दही ले लेंगे, है ना। और इधर लोबिया में एक सीटी लगा के रखी है, तो थोड़ी देर बाद में फिर से गैस ऑन करूंगी, जिससे कि ना ठीक हो जाता है। और इधर नाश्ता तो हो गया, जले बनाए थे नाश्ते में, बर्तन पड़े हुए हैं, उनको क्लीन करती। इतना लाइट आती है। अभी कॉल किया था, लाइट में क्या हुआ, लाइट खराब हो गई हमारे यहाँ की। और पंखा भी नहीं चला सकते, बड़ी गर्मी है भाई। गर्मी तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ है। और बाहर की जो धुलाई वगैरह होती है ना, तो अगर लाइट आती रहती है तो रैक वगैरह धो दो, बाहर से वॉश कर दो। लेकिन लाइट आई है। और पता, फोन की बैटरी भी लो गई थी, तो मैं शूट नहीं कर पाई। घर की क्लीनिंग हो गई है, बाहर का एरिया सब क्लीन है। और बाथरूम में से पानी लगी, क्लीनिंग करनी पड़ी, क्योंकि बाहर ना जो ताजे पानी की टंकी है मोटर से, वो चलती है। बर्तन वर्तन सब क्लीन हो गए। और मुझे टेंशन हो रही थी कि मतलब लाइट देर में आएगी तो क्या होगा, तो कॉल करवाया मैंने हस्बैंड से दूध के साथ। और अभी मेरा दूध भी अभी रखा है, उसको बॉइल करने के लिए रख देती हूँ। और पता है यार, मैं पता है लाइट गई हुई थी तो ये सोची थी कि हम लोगों की लाइफ कितनी ज्यादा डिपेंड है ना लाइट पे, इलेक्ट्रिसिटी और ये सब चीजें कितनी ज्यादा जरूरी है। और देखो मेरा गर्मी से क्या हाल हो गया, क्योंकि आज पंखा ही नहीं चला पा रहे थे, है ना। फैन भी चला रहता है, आप काम करते रहो तो ठीक लगता है। तो अभी मैं नहा धो लेती हूँ, दूध बॉईल करने के लिए रखती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ। देखते हैं आज का दिन कैसे रहता है। और आज शायद सासू माँ आएंगी, तो देखते हैं, है ना, कैसे कैसे रहता है। इधर मैंने बॉईल कर दिया, ये क्या नाम है इसका, नाम भूल जाती हूँ। नहा के आई हूँ और रेडी हो गई हूँ। और आज मैंने बिंदी बिंदी सही से लगा ली है, क्योंकि सासू माँ आएंगी तो सोचेंगे चलो मेरी बहू रानी बहू की तरह लग रही है। 2 कड़े डाल लिए हाथ में, ग्रीन कलर के मैचिंग मैचिंग। और इधर पहनी है अपनी वॉच, और ये वाला सूट पहना है। और पता है, इस सूट के साथ बहुत मजे की बात यह है, जो इसका सूट है ना, उसका दुपट्टा उस पर तो जैसा लगता है, लेकिन ये वाला दुपट्टा जो सूट सिलवाया था ना, इस पर बहुत अच्छा लगता है ना। और ये वैसे मेरी कुर्ती थी अलग से, लेकिन बहुत बढ़िया लगता है इस पर ये वाला दुपट्टा। तो पहले कॉम कर लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ। हस्बैंड अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं तो गुस्सा करेंगे, है ना। तो मैं जल्दी से नहा धो के तैयार हो गई हूँ, और काफ़ी सारे काम मैं निपटा के आई हूँ किचन के। जैसे आटा लगा के रख दिया और चीज़ें ठीक करके रख दी, क्योंकि आने के बाद मैं इतना नहीं कर पाऊँगी, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। और मैं पहुँच चुकी हूँ, ये एक्यूप्रेशर वाले डॉक्टर हैं। तो मेरी सासू माँ आती हैं इनके पास में, और ये एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट चल रहा है इन लेडीज़ का। कुछ जेंट्स थे, एक लड़का था, वो बहुत पेन में। मुझे डर लग रहा है कि मेरे साथ क्या होगा। और एक रियलिटी मैं आपको बताऊं, अपना दर्द ना आप खुद ही समझ सकते हो, दूसरा कभी आपके दर्द को नहीं समझता, अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, बस आप में कमियां निकाल सकता है। अगर आप मेरी तरह एक पर्सन हो ना, जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, तो आपके दर्द को तो कभी यार कोई समझ ही नहीं सकता। मैंने ये चीज़ नोटिस की है। आगे ब्लॉग में बताऊँगी कि ऐसा मैं क्यों फील कर रही हूँ। पीछे मेरी सासू माँ भी बैठी हुई हैं, और उनके साथ में एक लेडी और हैं, वो आई हुई हैं, वो भी हमारी रिलेटिव हैं। तो उनको भी ये ट्रीटमेंट लेना था। वैसे मेरे को ना ज़्यादा पता नहीं है एक्यूप्रेशर के बारे में कि क्या होता है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा अंधविश्वास नहीं करती किसी चीज़ में। पहले मैं उसको साइंटिफिकली समझती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना आपको बहुत सारी चीज़ें हर्ट कर देती हैं, और वो दर्द आपके फिर कभी नहीं जाते। तो मैं अभी ट्राई करने के लिए आई हूँ कि कैसा रहेगा। लेकिन ये बहुत पेनफुल था। इनके पास 2-3
कुछ टूल्स टाइप थे है ना इनके ट्रीटमेंट के डॉक्टर के पास, तो उससे इन्होंने प्रेशर दिया। एक मशीन सी थी जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रही थी, तो इन्होंने मेरे पैर पे घुमाया और वो बहुत प्रेशर से घुमाते हैं और उससे बहुत पेन होता है। तो मैं इस टाइम जितने पेन में हूँ, आपने ऐसी शक्ल तो मेरी ऑपरेशन के टाइम पे भी नहीं देखी होगी, है ना। तो मेरे को लिटरली रोना आ रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना दर्द हो रहा था। और बस मैं रोती नहीं हूँ जल्दी से, प्रॉब्लम ये है, तो मेरे दर्द का एहसास भी नहीं होता। मेरे पथरी का दर्द होता रहता था, मैं जब भी चुपचाप पड़ी रहती थी यार, रोती भी नहीं थी। मेरे को पता नहीं कैसी आदत है, मैं अपना दर्द किसी से बोल नहीं पाती। कोई मेरे से फ़ोन पे ही पूछेगा ना कि तबीयत कैसी है, तो मैं कह देती हूँ ठीक है, अच्छी है। मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं बीमार हूँ या क्या हूँ। तो आपका दर्द, ऐसे इंसान अगर आप हो तो कोई नहीं समझ सकता। तो बस ये डॉक्टर ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं मेरा। और इसके बाद में पैर ना पूरे दोनों ऐसे झंझन 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 पूरे में दर्द फैल गया था मेरे पैरों में, क्योंकि आप समझ सकते हो दर्द के पॉइंट पे अगर कोई इतना प्रेशर डाले तो फिर क्या होगा। तो मैं डॉक्टर से पूछी, डॉक्टर ये क्यों हो रहा है मेरे पैर में। डॉक्टर ने ऐसा रीज़न तो कुछ नहीं बताया, उन्होंने ज़्यादा पूछा भी कुछ नहीं, बस वो प्रेशर पॉइंट दबा रहे थे यहाँ पे। एक पेन टाइप का कुछ था, उसको इतने प्रेशर से दबा रहे थे कि मतलब लग रहा था स्किन फटी जाएगी मेरी। और उसके बाद में मैं हस्बैंड के हॉस्पिटल आई हूँ न्यूटिमा। तो पैरों में पेन था, लेकिन भैया हस्बैंड जी को भी दिखाना है, शक्ल मेरी उतरी हुई है इस टाइम पे। और अभी मेरे हस्बैंड के टेस्ट होने हैं, मंथली टेस्ट जो होते हैं, तो देखते हैं उनके टेस्ट की रिपोर्ट्स कैसी आती हैं। यूरिन टेस्ट भी होने हैं और ब्लड टेस्ट भी होने हैं, क्योंकि उनको फीवर आया था, तो मेरे को थोड़ी टेंशन है उनकी भी कि क्रिएटिनिन लेवल इंक्रीज़ ना हुआ हो बस। और उनको ऑफिस जाना है, उससे पहले हम मॉर्निंग में जल्दी आए हैं। और सासू माँ और उनके साथ जो आई थी वो डॉक्टर की यहीं पे थी। हमने बोला था चलो, लेकिन वो पहले तो उन्होंने कहा नहीं सीधे घर जाना है, फिर कहने लगी नहीं चलते हैं। तो मैंने कहा चलो लेके चलते हैं। तो रास्ते में से हमने उनको ले लिया था और आते ही बस अपना वही काम, हम लग गए अपनी कुकिंग में। और आराम तो है ही नहीं बस किस्मत में। तो बस मैं जल्दी जल्दी कुकिंग कर रही हूँ, सासू माँ लेटी हुई हैं और उनके साथ जो आई हैं वो। और मैं सासू माँ से कही थी बेड पे ही लेट जाओ अंदर रूम में, तो कह रही नहीं मुझे यहीं अच्छा लग रहा है नीचे, तो वो लेटी हुई हैं। और जाने से पहले ना मैं ये बॉईल करके गई थी, क्या होता है ये, इसका नाम भूल जाती हूँ यार, लोबिया और रायता बना के गई थी। और उसके अलावा आटा भी लगा गई थी, ब्राउन राइस भिगो गई थी हस्बैंड के लिए और अपने बच्चों के लिए वाइट राइस। क्योंकि जब तक मैं आई लगभग ऐसे बज गए थे 11-12 बजे, 1-1:30-2 बजे तक बच्चे आते हैं, 2 सवा 2 तक बच्चे आ जाते हैं। तो बच्चों को लंच भी कराना है और ऊपर से आप पेन में हो तो फिर कैसा है ना। तो बस मैं जल्दी जल्दी यहाँ कुकिंग करने लग रही हूँ दोस्तों। तो बस कुकिंग कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, है ना। और पिछली बार जब मैंने ये लोबिया की सब्ज़ी बनाई थी तो मेरे जेठ जी यानी कि मेरे जीजा जी आए हुए थे, खुशी के पापा, तो उनको बहुत पसंद आई थी। तो जब सासू माँ शाम को गई थी तो मैंने डब्बे में उनके लिए पैक करके दे दी थी कि उनको पसंद आई है ना। होता है ना, किसी को कुछ अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है कि उनको दो। और सासू माँ कुछ अचार वगैरह भी लाई थी, उन्होंने डाला था थोड़ा थोड़ा सा, ये है कि एक डब्बा। लेकिन ये है कि मेरे घर पे तो अचार वगैरह खाया ही बहुत कम जाता है, हस्बैंड को तो परहेज है। मैं सासू माँ और उनके साथ में जाई थी और मैंगो लाई थी, और कितने भाई एक भी आम सही नहीं निकला। कभी कभी हम कहते हैं ना कि आम खराब, तो आप लोग भी अगर आम खरीद रहे हो ना तो देख के खरीदो। इतने मतलब एक ही आम इतना बड़ा और इतना कैसा निकला है, गंदा, देखो कीड़े लगे, बिल्कुल बहुत ही खराब आम निकला है भाई, 3rd क्लास। दोस्तों भी है नेक्स्ट डे, कल सासू माँ इवनिंग में चली गई थी और उसके बाद में तो हो जाता है बहुत सारा काम। कोई भी आपके घर पे आता है, ढेर सारे बर्तन, किचन फैल गई घर, और ऊपर से मेरा चेहरा देखो पेन में, आज आंखें कुछ अजीब सी हो रही हैं, बहुत पेन होता है। और मेरा पेन ही बहुत ज्यादा चल रहा है, एक्यूप्रेशर मैं इसको करा के आई। तो ये डॉक्टर मेरी सासू माँ आती है यहाँ पे, उनके हाथ में पेन था पहले, तो उन्होंने एक्यूप्रेशर कराया था। तो मेरे को कह रही थी कि कोमल तू भी जाके देख, तेरे को रिलीफ मिलेगा। तो मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ। वैसे मैं उनसे कही थी कि मम्मी मुझे यकीन कम होता है इन चीज़ों पे, तो लेकिन चलो एक्यूप्रेशर तो एक साइंटिफिक है और एक मेडिकल वो है ना, तो मैं चली गई थी। तो देखते हैं कैसा रहता है। लेकिन अभी तो ये पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एडी का हिस्सा है और इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया। एक गोल गोल टूल सा था उनका, वो इलेक्ट्रिसिटी से ना बहुत तेज घूम रहा था, उसको यहाँ पे रख के घुमाया, और जब वो घुमाते हैं ना पेन की जगह पे रख के, तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ रहा। और उसके बाद में आने के बाद फिर जब कोई आपके साथ आता है तो फिर उनको चाय पानी देना, बहुत कुछ करना हो जाता है ना। और फिर सही नहीं लगता यार, मेरे को ठीक नहीं लगता कोई आया है और फिर कुछ ना करो तो ठीक नहीं लगता। कभी कभी कोई आता है तो फिर मैंने उनको नाश्ता वाश्ता कराया, खाना वाना बनाया। पूरे दिन मतलब कल दोपहर भी आराम नसीब नहीं हुआ, कंटिन्यूसली मैं लगी रही। तो उससे मेरा पैर, यहाँ का पेन यहाँ से बढ़ते बढ़ते पूरी लेग में यहाँ से
यहाँ तक आ गया, बहुत ज्यादा पेन हो गया। तो फिर मैं बहुत परेशान हुई इवनिंग में, बल्कि बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ गई और फिर मेरे से कुछ नहीं हुआ। आज पता है मेरे सक्षम का वो है टेस्ट है, और उसका जो बॉक्स है पेंसिल बॉक्स वो भी घर पे रखा रहेगा। देखो इधर रखा है, यहाँ स्टूल पे पड़ा हुआ था सुबह और शीशे की अलमारी पे रखा है, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई। मैं उसको बैग पैक करते हैं तो चेक कर लेती हूँ, आज मैंने चेक ही नहीं किया। सुबह मैंने बच्चों को लंच भी बड़ी मुश्किल से बना के दिया है, बस कैसे कैसे बनाया है मैं आपको क्या बताऊं। और उसमें लंच में केले की सब्जी और रोटी बना के दी थी मैंने बच्चों को। और हाँ, मैं आपसे कह रही थी कि आपके दर्द को कोई नहीं समझ सकता, ये रियलिटी है। देखो मैंने ना जब 2-3 दिन पहले एक ब्लॉग में शेयर किया था, रोज ही बता रही हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ शेयर करती हूँ यार। ब्लॉगिंग का मतलब क्या है कि मैं जो भी करती हूँ, जहां भी जाती हूँ, जो कुछ भी होता है मेरे घर में, सब आपके साथ में शेयर करती हूँ। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा पर्सनल होती है, वो तो कोई भी नहीं शेयर करता यार, है ना। लेकिन जो बातें, अब मैं हूँ, मेरे साथ में पैरों का पेन चल रहा है, घर में बारिश आ रही है, टपक रहा है इधर उधर से, बारिश से चीजें खराब हो गई, तो वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो वो तो यार मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ जब उस दिन का, तो वो तो सब आएगा ही। तो कुछ लोगों को इस पे बहुत ऑब्जेक्शन, मतलब कि हाँ कि इस घर में आप पहले साल थोड़ी रह रहे हो, ये थोड़ी वो थोड़ी, और पैरों का पेन। आपको पता है कि मेरा पेन कितना है या कितना एक्सट्रीम लेवल का है। और दूसरा यार, दर्द छोटा हो या बड़ा हो, दर्द सबका दर्द होता है। और कुछ लोगों को ये लगता है कि तुम बहुत हैप्पी पर्सन हो, मेरे हस्बैंड का किडनी फेल हो गया, मेरे हस्बैंड का काम खराब हो गया, सब मेरे हस्बैंड का इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, उस चक्कर में मेरा भी ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरे को स्टोन पेन हो गया, मेरे एक साथ 2 ऑपरेशन हुए, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन के तुरंत बाद 1 वीक के बाद कोई काम करता है? मैं 1 वीक के अंदर कुकिंग भी करने लगी, सब कुछ कर रही हूँ, तब भी भैया मैं हैप्पी पर्सन हूँ, मेरे में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं तो सब नाटक करती हूँ, है ना। कुछ लोगों को ये लगता है। और जो भी मुझे ये उल्टे पुल्टे कमेंट करते हैं, उनको एक बात बोलूंगी कि मैं ब्लॉगिंग आज से नहीं करती भाई, मैं ब्लॉगिंग बहुत टाइम से करती हूँ। मेरे शुरू के ब्लॉग जाके देखना, जिसमें मैंने कभी ये भी शेयर नहीं किया था कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरे हस्बैंड का किडनी प्रॉब्लम है उनका। लेकिन जब मुझे धीरे धीरे लगा, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ और आने वाले टाइम में सब लोग पूछेंगे कि तुम कहाँ गायब हो गई है, क्या हुआ, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैंने शेयर करना शुरू किया कि मेरे यहाँ पे इस तरह से हेल्थ इशू है हस्बैंड का। तो यार वो भी मेरी लाइफ का एक हिस्सा है, और ऐसा मैं नहीं हूँ, और मैं कोई ड्रामा नहीं करती हूँ, जो करती हूँ वो दिखाती हूँ। ड्रामे करने के लिए और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। और ये मैंने किचन की चीजें क्लीन करी थी, ठीक है। तो बस मैं यही कहूंगी कि जिन लोगों को ये लगता है, देखो किसी को क्या लगता है मैं उसका कुछ कर नहीं सकती हूँ। आके मेरे को उल्टे पुल्टे फिर कमेंट करते हैं, पता नहीं वो क्यों मेरे साथ में ऐसा करते हैं, और उनको क्यों नहीं लगता। मैं परेशानी में भी होती हूँ तब भी लोगों को ये लगता है, क्योंकि मैं हंसती मुस्कुराती रहती हूँ। और यार मेरे को रोने धोने की, ड्रामेबाजी की आदत नहीं है। मेरे को मेरी मम्मी ने सिखाया है कि बेटे हमेशा ये बोलते रहो सब अच्छा है, सब बढ़िया है, और तो तुम्हारी चीजें अपने आप अच्छी होती जाएंगी। और तुम सब चीजों में रोते रहोगे, धोते रहोगे ना, तो चीजें वैसे ही खराब लगेंगी, लाइफ मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो भाई मेरी लाइफ का तो फंडा ये है कि क्योंकि मैंने बहुत टफ सिचुएशन देखी है, मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, उसके बाद भी मैं ऐसी इंसान हूँ, मेरे पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सब चीज की मैं केयर करके सब कुछ संभाल के चलती हूँ। अगर मैं ये लेके चलती रहूं तो सब चीजें खराब हो जाएंगी, ऐसा फिर सही नहीं होगा कुछ भी, ठीक है। और मेरी लाइफ में जो अच्छा होता है वो भी मैं दिखाती हूँ, जो खराब चीजें होती हैं उनको मैं बहुत लिमिटेड दिखाती हूँ, ठीक है। तो सब लोगों को ये लगता है कि सब अच्छा है, लेकिन और अदर्स उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बुरी चीजों को ज्यादा दिखाते हैं, अच्छी चीजों को कम दिखाते हैं। तो यार ऐसे कमेंट मत किया करो, अच्छे कमेंट किया करो। आप किसी का दर्द बांट नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो उसको बढ़ाया मत करो, क्योंकि इमोशनली इंसान बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है ऐसे कमेंट पढ़ के, ठीक है। चलिए वो तो ये बात रही। और मैं क्या कहूँगी, देखो आप मेरी फैमिली हो, मैं आपसे रोज ब्लॉग शेयर करती हूँ, आप लोग मुझे कितना जानते होंगे यार, मेरे से भी ज्यादा जानते होंगे मैं चीजों को कैसे करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, कितनी सारी चीजें मैं करके भूल जाती हूँ। आप लोग कमेंट करते हो कि शिप्रा कल वो जो किया था, फिर मुझे आता है अरे वाह कल मैंने ये किया था। तो कितनी सारी चीजें आप मेरी जानते हो दोस्तों, तो आप मेरी फैमिली हो। अगर फैमिली में आप बीमार हो, सुख हो, दुख हो, तो आप शेयर करते हो ना, तो ऐसे ही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, है ना। और कौन सा ब्लॉगर नहीं करता, मैं क्या गलत काम कर रही हूँ। तो प्लीज कहने से पहले थोड़ा सोच लिया करें दूसरों के बारे में। और एक इंसान मेरे को ये भी कह रहा था, कोई पता नहीं कौन किसने कमेंट किया था, कि इस घर में तो आप पहली बार हो नहीं, पहले कई सालों से रह रही हो, तो ये प्रॉब्लम तो हमेशा फेस करती होंगी। तो भैया मैं उस दिन का ब्लॉग डाल रही थी, तो उस दिन जो भी हुआ वो तो मैं आपको शेयर करूंगी ना, नहीं करूं फिर खुश हूं कि मेरा काम बढ़ गया। और हाँ, हर बार जब मैं करती थी इन चीजों को
तो मेरी तबीयत खराब नहीं होती थी, मेरी तबीयत ठीक होती थी तो मैं उनको हैंडल कर लेती थी। लेकिन जब आप पेन में, तबीयत खराब में हो और जब आपकी चीजें फैल रही हैं, घर में पानी पानी हो रहा है, चीजें खराब हो रही हैं, तो आप तो बोलोगे ना या नहीं बोलोगे, या आप बहुत हैप्पी होगे, खुश होगे हंस हंस के कि हाँ चलो कोई बात नहीं, मुझे दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, ये घर गंदा हो रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता है यार। और मेरा मानना यह है कि मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से ही जीऊंगी, ठीक है, दूसरों के हिसाब से नहीं जीऊंगी। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी गलत काम नहीं किए, चीजों को कभी खराब करने की कोशिश नहीं की, उन्हें बेटर करने की कोशिश की है। हाँ, उसका इफेक्ट मेरे ऊपर बहुत खराब पड़ता है। मेरी शक्ल से बहुत सारे लोगों को अंदाजा हो रहा होगा कि मैं कितने पेन में, कितनी प्रॉब्लम हूँ, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा होगा नहीं, आराम से तो बैठी है बेड पर। तो यार मैं किसी का कुछ नहीं कर सकती हूँ, मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, उसमें आपको कमी निकालनी है निकालते रहो, नहीं निकालनी है नहीं निकालते रहो, प्यार करना है तो आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जो लोग मुझे प्यार करते हैं। आप लोगों के दम पे ही मैं मुस्कुरा रही हूँ, सच बता रही हूँ यार। आप लोगों के कमेंट, आप लोगों का प्यार जो है ना, मुझे जिंदगी में जीने की एक नई वो देता है, उम्मीद देता है, आगे बढ़ने की मुझे प्रेरणा देता है। नेक्स्ट डे मुझे रहता है कि और भी कुछ अच्छा करूं, और भी कुछ अच्छा करूं, ये रहता है। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं ये पे एंड करूंगी। मैंने ब्रेकफास्ट बच्चों को करा दिया, हस्बैंड को लंच पैक करके दे दिया, केले की सब्जी और रोटी बनाई थी उनके लिए, और दोपहर में अब बच्चों के लिए मुझे कुछ फ्रेश बनाना होगा, क्योंकि केले की सब्जी बच्चे ज्यादा खाते नहीं है। शीजा खाती है, सक्षम नहीं खाता, तो मैं सोचू सक्षम के लिए दाल एंड राइस बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों को फुल डाइट देना जरूरी है। तो अधिकतर मैं बच्चों को दोपहर में दाल, राइस और दही देती हूँ, है ना। और हस्बैंड होते हैं तो हस्बैंड के लिए ब्राउन राइस बना लेती हूँ दाल के साथ में, लेकिन हस्बैंड तो इवनिंग तक आएंगे। तो चलिए, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, कल के नए ब्लॉग में मिलती हूँ। और मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करूँ, मेरी आंखें बंद हो ही जा रही हैं, ठीक है, और थोड़ी देर लेटूंगी और उसके बाद में काम करूंगी, फिर आपसे मिलूंगी, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। कल के नए ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, बाय बाय।